तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हायर नैरेटिव कैसे काम करता है स्मॉलर नैरेटिव में, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करता है मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमें डेली बायस कैसे देखना होता है और हायर टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे देखना होता है, फिर जाके हमें ट्रेड्स कैसे लेने होते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि मैं आपको एक और बार रिवाइज़ करवा दूँ कि हम लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है। और लिक्विडिटी ही क्या है? लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस है अदर ट्रेडर्स के, या फिर उनके बाय लिमिट्स या सेल लिमिट्स। ठीक है। लिक्विडिटी माने पैसा, कि कितना पैसा लगा हुआ है, कितने स्टॉप लॉस हिट होने पे कितने रुपये लॉस हो रहा है लोगों को। तो हमें मार्केट में ये देखना है कि हम पैसे किससे बनवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीत रहे हो ट्रेड तो कोई ना कोई तो हार रहा होगा। मतलब जो भी ट्रेड कर रहा होगा, जो अपने दूसरे साइड की पोजीशन में, जैसे आपने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो अगर आप ट्रेड जीत रहे हो तो जिसने सेल किया था वो ट्रेड को हार रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें को ये पता होना चाहिए कि हम पैसे कहाँ से बना रहे हैं। अब हमें जैसे पता है कि हम पैसे जो है ये रिटेल ट्रेडर से बना रहे हैं। अब हम रिटेल ट्रेडर से पैसे कैसे बना सकते हैं? हम रिटेल ट्रेडर से पैसे ऐसे बना सकते हैं कि अगर हमें पता है कि रिटेल ट्रेडर सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन इन सब का यूज़ करता है, तो हमें क्या करना है, हमें उसका उल्टा अप्रोच करना है और हमें अज्यूम करना है कि अगर वो सप्लाई और डिमांड से ट्रेड ले रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अब आप सोचोगे कि इससे तो मैं करूँगा तो इसमें मतलब मार्केट थोड़ा हिल जाएगा। अब यही सेम अप्रोच जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस का होता है। अब इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने चार्ट्स में कहा क्या लाइन बनाई है, क्यों लाइन बनाई है, या आप क्या सोच रहे हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं पड़ता। उनको खाली एक चीज़ से मतलब है, वो है लिक्विडिटी, कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। उनको ये जानना है कि लिक्विडिटी कहाँ है, क्योंकि जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा नहीं लगा इस फेक ब्रेकआउट में, ठीक है, तो तब तक वो लोग एंटर नहीं करेंगे। जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो पूरी दुनिया को दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। अब पूरी दुनिया को अगर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो सब यहाँ पे बाय लेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कि वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि अब उनका जो सेल का बटन होएगा इनेबल हो चुका होएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है करोड़ों में चली गई होगी और उनका तो एक पोजीशन करोड़ों में, वो प्राइस को मैनिपुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है, जो ये म्यूचुअल फंड ये सब, इनके पास इतना पैसा है, ये आराम से प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नहीं। मतलब ये चार्ट्स के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को नहीं। मतलब अगर वो यहाँ से पैसा डाल के कभी भी मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अब बाय करके ऊपर तो ले गए लेकिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे, उनका एग्जिट का बटन काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में वहाँ पे इतनी लिक्विडिटी है ही नहीं। ठीक है। तो और यहाँ से उन्होंने बाय लिया, यहाँ पे उनको सेल करने का मिल जाएगा पोजीशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था सेल साइड की तरफ, यहाँ पे अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने बाय किया होगा, ठीक है, तो वो यहाँ से बाय किया है तो उसको अच्छा वॉल्यूम कब होएगा, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा मिल जाए तो यहाँ पे वो एग्जिट कर सकता है, क्योंकि लोग इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई समझ रहे होंगे, या फिर इस कैंडल को सप्लाई समझ रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो सबसे बड़ा सप्लाई या रेजिस्टेंस क्या था, ये ऊपर का है ना। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे होगी। तो अगर उसने यहाँ पे बाय किया है तो सेल कहाँ पे करेगा, क्योंकि उसका बटन इनेबल कहाँ होएगा, उसका बटन जो इनेबल होएगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है। तब जाके वो एग्जिट कर पाएगा मार्केट से। फिर जब वो एग्जिट कर जाता है तब ये होता है मार्केट। ठीक है। तो बात को समझने की यही है कि आपको क्या करना है, आपको उनके साथ चलना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में नैरेटिव कैसे बिल्ड करें। ठीक है। तो जैसे कि ये मंडे था, ठीक है, सॉरी ये वाला मंडे था। ठीक है। मंडे को प्राइस यहाँ पे था। अब हम लोग 1 टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसको मैं ड्राइंग को थोड़ा अब साफ दिख रहा है ना। तो मंडे को हम लोग जो थे, मंडे को हम यहाँ पे थे। ठीक है। अब मंडे को हम जब यहाँ पे हैं तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पता है कि प्राइस जो है फेक ब्रेकआउट देकर आ रहा है ना, क्योंकि ये क्या था, ये डिमांड जोन था, है ना, ये सपोर्ट था, लेकिन सपोर्ट में इसने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट टाइप चीज़ें करी, लेकिन उसके बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है। अब ऊपर जब गया, इसे फिर एक और बार ऊपर गया, फ्राइडे को नीचे देखते रहना। ठीक है। फ्राइडे है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इसने ना एक फेक ब्रेक एंड रिटेस्ट का पैटर्न बनाया। ये रहा ब्रेक एंड रिटेस्ट का पैटर्न बनाया ना यहाँ पे।
तो लोगों ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा। अब खुद सोचो, अगर इतना सा आप चार्ट्स देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतना देखा, अभी इतना चल रहा है आपके सामने, तो आप क्या सोचोगे कि आप नहीं, मतलब आप तो अभी मेरे चैनल देख रहे हो तो आप कुछ अलग ही सोचोगे आपसे, लेकिन नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा ये देखने के बाद, जो नॉर्मली जो मतलब अभी न्यू बिगिनर आया है, न्यू बिगिनिंग कर रहा है मतलब ट्रेडिंग की, उसने नॉर्मल 2-4 वीडियोस देखी है, तो वो क्या समझ रहा होगा इसको देखकर, उसको ये देखकर वो यही समझ रहा होगा कि ये फेक बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल ब्रेकआउट है ना, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है ना, ये ब्रेक एंड रिटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बाय करेगा। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, जब न्यूयॉर्क सेशन आता है, क्योंकि यूरो डॉलर है, ठीक है, इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी ये सेम चीज़ काम करती है, तो ये जब वापस आता है मंडे को, ये नीचे गिरता है, इसका लो ले लेता है यहाँ से। ठीक है, अब इसका लो ले लिया, क्यों लो लिया, कि लोगों ने जब यहाँ से बाय करा था वो थोड़े से प्रॉफिट में थे जब मार्केट इतना ऊपर गया था, तो उनके प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए इन्होंने ये करा। ठीक है, या तो उनका ब्रेक इवन हिट होएगा या फिर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, फिर इसको फेंक दिया, फिर ये ऊपर गया। ठीक है, अब ये ऊपर कहाँ जा रहा है आप खुद सोचो, ऊपर ये वही जा रहा है ना जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे अब नॉर्मल रिटेल के हिसाब से तो जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जहाँ पे आपका रेजिस्टेंस सप्लाई होगा वही जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे तो हमें एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रहा, ये रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अब क्या होगा, अब रेजिस्टेंस दिख रहा है तो जो मैनिपुलेटर है मार्केट में, ठीक है, उसको साफ पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो उसको नॉर्मली पता है कि लोग इस रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंचेगा तो क्या करेंगे, और वो ये भी अज्यूम क्या, उनके पास तो बहुत सारे डेटा आती है, उनको पता होता है कि कहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस है, सब पता होता है, वॉल्यूम के बारे में बहुत डेप्थ में नॉलेज होती है, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, उनको फॉर श्योर पता है, अज्यूम तो हम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं है और हम अज्यूम के बेसिस पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप खुद थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर ही तो स्टॉप लॉस होंगे ना लोगों के, है कि नहीं। तो अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे, तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो प्राइस यहाँ तक गया तो लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे ना। तो हम जब यहाँ पे थे तब आप यहाँ पे अगर बाय करोगे, ठीक है, अब आप बाय कैसे करोगे, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ है, या तो आप फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री कर लो, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में शायद से मैंने समझा रखा कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। आप या तो वैसे एंट्री कर लो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट लगा दो, एक बाय लिमिट, और 10 पिप का स्टॉप लॉस या 20 पिप का स्टॉप लॉस रखो, और आपका टारगेट क्या होगा, जहाँ पे दूसरे लोगों का स्टॉप लॉस होगा या फिर उनकी एंट्री होगी बाय लिमिट, जो कि होएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एग्जिट होएगा। ठीक है, अब जब प्राइस इसके ऊपर चला गया, अब ये ब्रेकआउट लग रहा है लोगों को, है कि नहीं, अब ये प्रॉपर ब्रेकआउट लग रहा है। अब ब्रेकआउट में लोग क्या करेंगे, जब ऐसे ब्रेकआउट होता है तब लोग बाय करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे तो इंस्टीट्यूशन एग्जिट कर चुका है, तो अब यहाँ से फिर क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, अब मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तब लोग क्या करते हैं, लोग एक और ब्रेक एंड रिटेस्ट का जो अपना थ्योरी है उसको लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे देखा कि कितने बार इस लेवल से प्राइस जो है ऊपर नीचे मूव हो रही है, और उस लेवल को ऐसे साइड में करेंगे तो उनको दिखा रहे देखो यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, और यहाँ पे भी हुआ है, देखो रिटेस्ट, तो यहाँ से भी जरूर बाउंस होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले ली गई है। क्यों, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली गई है, जैसे 4H टाइम फ्रेम की, और जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी। ठीक है, तो उधर दिख रहा है उसको कि ये हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ले ली गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी ले ली गई है, तो हमें पता है कि ये अब कुछ ज़्यादा वॉल्यूम में लिक्विडिटी ली गई, तो यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 100% नहीं, अब ये मत सोचते कि 100% है, लॉस मैं भी लेता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब 90% ऑफ द टाइम आई एम करेक्ट। ठीक है, बायस में, ट्रेड्स में नहीं, ट्रेड्स में आई एम 70% ऑफ द टाइम करेक्ट, बट जब मैं विन करता हूँ तब मेरा विन होता है 1:2 या 1:3। तो इससे क्या होता है, मैं कंसिस्टेंटली विन करता हूँ, मैं प्रॉफिट बना पाता हूँ। ठीक है, और मेरा वही काम है, मेरे को बड़े हिट नहीं चाहिए, मेरे को कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। ठीक है, ये आपका भी टारगेट होना चाहिए कि मेरे को कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। आप उसके लिए मत बैठो 1:10, 20, 30, 40, दैट इज़ इम्पॉसिबल, और वो चीज़ हो ही नहीं सकती। और होने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा गट्स या एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप होल्ड कर पाओ। तो आप क्या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1H पे जाएंगे, तो हमें पता है यहाँ से, अब देखो यहाँ पे फेक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, अब वेडनेसडे थर्सडे कंसोलिडेशन हुआ, तो आपको, अगर जो लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में पता है, और अगर नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है रियल फेयर वैल्यू गैप के बारे में, कि जब प्राइस लिक्विडिटी ले लेती है तब वहाँ से जब गिरती है, तो जो प्रीमियम जोन में
इम्बैलेंस होता है उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे है ये सब तो इम्बैलेंसेज है, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू, नाम के ऊपर ध्यान दो, फेयर वैल्यू मतलब सही वैल्यू पे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मतलब जो गैप जो सही वैल्यू पे मिल रहा है। तो इस पूरे प्राइस लेग में कौन सा गैप जो है वह सही वैल्यू में मिल रहा है, एक तो ये वाला ऊपर वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे, इसको ऐसे ले लेंगे इसको। तो प्राइस क्या करता है, ये पूरे इसको जो इम्बैलेंस था इनको फिल करता है, फिल करने के बाद फिर जाके ये बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और किसी को मौका नहीं देता है। जो लोग यहाँ पे बाय पोजीशन बिल्ड कर रहे थे उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपको पता है कि जैसे आपको जैसे पता है कि आपने 1 टाइम फ्रेम में, इधर से समझाता हूँ मैं, कि यहाँ पे आपको पता था कि फेक ब्रेक एंड रीटेस्ट करा इन लोगों ने, अब यहाँ से इसके नीचे गया है तो जो स्टॉप लॉस आप अज्यूम करो स्टॉप लॉस ले लिया। अब आप क्या करोगे, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में गए। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप इधर देख सकते हो कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई बनाया था, फिर हायर लो बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ हालांकि इसका ब्रेकआउट दिया, इस फेयर वैल्यू गैप में कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर ज़्यादा चला गया, फिर उन्होंने कंसोलिडेशन करी, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक रिटेस्ट हुआ है इस फेयर वैल्यू की, इस इम्बैलेंस में, इस इम्बैलेंस को फिल करा है। अब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी, आप तो या तो ये इस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री कर लो या फिर इस इम्बैलेंस से एंट्री कर लो। अगर आप इस इम्बैलेंस से एंट्री करना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे एक अपना बाय लिमिट लगा लो नीचे, जैसे मैंने बताया था, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। अब लोगों को डर लगेगा, लोगों से यार ये तो मार्केट नीचे गिर रहा है, मैं अपना बाय लिमिट लगा के क्या लॉस लूंगा क्या, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो कि आप एंट्री ले सकते हो फेयर वैल्यू गैप से या फिर ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। नहीं तो मैं जो हूँगा, मैं तो यहाँ पे बाय लिमिट लगा दूंगा, ठीक है, और मैं 25 पिप का स्टॉप लॉस रखूंगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ 1% गवाया ना मैंने, है कि नहीं, 1% गवाया है और ये 1:2 चला गया यहाँ से। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे चार्ट में जाते हैं, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, इसमें चलो GBP USD 4H टाइम फ्रेम पे, 4H टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। 4H इसमें भी GBP यूरो USD तो एक ही बात हो जाती है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, कोरिलेटेड पेयर्स है ना। तो अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है। अब हमें पता है कि प्राइस जो है प्रीमियम में जा चुका है, क्यों, क्योंकि प्राइस जो है इसके हाई पे जा चुका है और यहाँ पे फेक ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला सिस्टम बना रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पे छोटा ट्रेड लेना है, क्योंकि जो होएगा, अब गिरेगा तो मंडे से गिरेगा मार्केट नीचे, थोड़ा सा ये सारे इम्बैलेंसेस जो है ना इनको फिल करेगा या फिर इसके नीचे या इसके नीचे आकर लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन ऑन द स्पॉट आपको क्या करना है, तो आपको फ्राइडे को देख पा रहे हो कि आपका बायस जो है ओवरऑल वीकली बुलिश चल रहा है अभी तक, मंडे से, ठीक है, मंडे से बुलिश चल रहा है। और आपको पता है कि अब मंडे से बुलिश चल रहा है, इसने सारे इम्बैलेंसेस फिल करे हैं इस लेग, प्राइस लेग में ना, ये लास्ट इम्बैलेंस था, यहाँ तक फिल करा है इसने, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है बुलिश है। तो आप अब क्या करोगे, आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड पता चल गया, भले ही लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफ़ी है, ठीक है। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, अब प्राइस इसके नीचे गिरा बहुत तेज। अब कौन ऐसा आदमी है जो ये कैंडल, ऐसा कैंडल देखकर बाय करने की सोचेगा, आप खुद सोचो। नॉर्मल आदमी कभी इसको बाय करने की नहीं सोचेगा, ठीक है, नॉर्मल आदमी डर के भाग जाएगा, उसको लगेगा कि ये तो लॉस हो जाएगा। और आपको भी नहीं करना है, मतलब मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए, लेकिन मेन बात क्या है, अब आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बाय लिमिट लगाते हो, ठीक है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बाय लिमिट लगाते हो, जैसे राउंड फिगर में लगा लेते हैं हम लोग 18,950, और हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं 70 या 80 पिप्स का, ठीक है, इसका 80 पिप्स का रखते हैं, 1 मिनट, 80 पिप्स का। और हमारा टारगेट होता है क्या, ये वाला है, इस कैंडल का है, ठीक है। तो ये कैंडल का हाई जाके 1:2 ये हिट कर देता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप अगर डायरेक्ट एंट्री नहीं करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखोगे और यहाँ पे ऐसे एंट्री लोगे तो आपका लॉस लगना पक्का है, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसे में दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, आपने को दिया तो पता चल गया ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे गए, छोटे टाइम फ्रेम में क्या पता चला कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये स्विंग हाई टूटा है, यहाँ पे स्विंग हाई नहीं टूटा, सॉरी, यहाँ पे ये क्या हुआ, नीचे लिक्विडिटी में गया है, अब ये ऊपर गया यहाँ से, फिर नीचे लो लो बनाया, फिर अलग से हायर हाई बनाया, इसका ब्रेकआउट, इसका ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। अब यहाँ पे आपको एक अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका टारगेट क्या होगा, इसका हाई,
ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसकी यहाँ पे एंट्री ले ली है और आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे, ठीक है। अब ज़्यादा चिपकाना मत, क्योंकि फिर वरना लॉस लग जाता है ऐसे करके ना। माना कि आपको फिर मन करेगा कि मैं बहुत सारे रिस्क रिवॉर्ड बना लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर ओवरऑल लॉस करोगे। इसलिए थोड़ा सा रूम दो प्राइस को मूव करने के लिए, ठीक है। आपने इतना कर लिया और आपका जो टारगेट होएगा वो इसका हाई होगा, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया, अब मार्केट धीरे धीरे जो होता है ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर एक और बार स्टॉप लॉसेस लेना आता है। ये 2 रिलेटिव इक्वल लोस जो है ना यहाँ पे, इनके नीचे, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर जिन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया होगा उनके स्टॉप लॉस ये इसके नीचे आ जाएंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे क्या है हायर लो, तो प्राइस इसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फिर वो इसको सप्लाई जोन समझने लग जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ये नहीं समझना, आपको समझना है कि इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। इसके नीचे है लिक्विडिटी। तो प्राइस ने आया, लिक्विडिटी एक और बार लिया 11:11 पे, ठीक है। फिर बाद में वहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद फिर प्राइस ऊपर भागने लगा। भाग के फिर बाद में जब इसने और ये प्रीवियस वाला डे का हाई ले लिया यहाँ पर, फिर इस डे का हाई पे आपको एग्जिट कर जाना है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सेल साइड लिक्विडिटी के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस अब अगर आप चाहो तो आप एक सेल के लिए देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब सेल के लिए कैसे, अब आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो भी या ना हो, लेकिन आपको अगर अच्छा खासा फेयर वैल्यू पे गैप मिल रहा है, उससे आप एंट्री ले सकते हो। जैसे कि इसके हाई पे क्या ये रहा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइस ऊपर गया है। अब यहाँ से इसका जो ये वाला लो था, इसका ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। लिक्विडिटी ले ली, फिर बाद में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए देखना है। हायर टाइम फ्रेम में क्या है, बेयरिश ही है, ठीक है। ओवरऑल तो बुलिश था, लेकिन अभी क्या है, हम देख रहे हैं बुलिश तो था, उल्टा से प्रीमियम में तो था प्राइस, उल्टा से इसने छोटे टाइम फ्रेम में एक और बार प्रीमियम में चला गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सेल के लिए देख सकते हो। तो जब ये एक और बार प्रीमियम के लिए चला गया, तो आपको वेट करना है कि एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। अब आपको इस प्राइस लेग में फेयर वैल्यू गैप देखना है, जो कि यहाँ पे है। एक गैप यहाँ पे भी है छोटा सा, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द जो इक्विलिब्रियम पे जो गैप है वो ये रहा। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है आप इधर ऐसे देख सकते हो, ठीक है। 50% के ऊपर ना यहाँ पे, इसके यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये रहा, ठीक है। ऐसे ऐसे देख सकते हो, इक्विलिब्रियम पे गैप है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो ऐसे, और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखना। अब कुछ लोग कहेंगे आपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्यों नहीं रखा, ये तब भी इतना ऊंचा क्यों रखा है। क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि मेरे मानने से क्या होता है या आपके मानने से क्या होता है, प्राइस अगर चाहे तो वापस ऊपर जाएगी, इसके हाई लेगी एक और बार, ठीक है। लिक्विडिटी और लेने के लिए और बिल्ड करने के लिए, फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए कि ब्रेकआउट है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिरेगी तेजी से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा रूम देना चाहिए स्टॉप लॉस में, ठीक है। फिर बाद में आपका टारगेट हो सकता है 1:2, और देखो कितनी स्पीड में नीचे गया है, और जाके इसका लो ले लिया। लो लेने के बाद फिर बाद में वही कंसोलिडेशन करने लग गया, क्योंकि इसके लो के नीचे क्या है, स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओवरऑल जो मैंने आपको समझाया कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड्स नैरेटिव मतलब कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसे पता लगाते हैं। बस जो चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो वही चीज़ बड़े टाइम फ्रेम में कर लो, 1H या 4H टाइम फ्रेम में। और डेली बायस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो या स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, स्केल पर हो, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इंट्राडे हो, पूरे दिन ट्रेड को होल्ड करते हो, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है। तब आपको डेली कैंडल प्रेडिक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बाकी नहीं तो आप ऐसे करके ट्रेड नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो ट्रेड का, अज्यूम करके, ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम में इसने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, तो अगर इसकी बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, अब जाके ये सेल साइड लेगा, ठीक है। तो सेल साइड लेगा तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर ये सेल साइड लेगा तो नीचे आएगा ना। अब अगर ये नीचे आएगा तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या होएगा, बेयरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा, है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब बेयरिश शॉर्ट टर्म ट्रेंड में छोटे टाइम फ्रेम में अगर ऐसे जाके बाय साइड लिक्विडिटी ले लेता है सपोज, तो आप वहाँ पे सेल ले लो, ठीक है। और अब ये नहीं कि आपको ये चीज़ हर रोज़ हर टाइम सुबह शाम रात करना है। आपका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम किल जोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क किल जोन या फिर लंदन किल जोन, ठीक है। आप इन दोनों में आप अपने ट्रेड्स को जो है खोज सकते हो, ठीक है। बाकी इधर उधर नहीं करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने क्या बोला। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस है। फिर उसके बेसिस पे मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में। और एक और चीज़ कि आप जो है
इस चीज़ का ध्यान रखो। और कोई बोलता है ना कि मैं ऑर्डर ब्लॉक, माना ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन अगर कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है और अगर वो लिक्विडिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो लिक्विडिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, तो एसएमसी ट्रेडर नहीं, वो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर ही है। उसने बस सप्लाई एंड डिमांड को एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और देख कर सीखो कि कौन सिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मार्केट्स जो है से लिक्विडिटी के बेसिस पे ही चलते हैं और किसी के बेसिस पे नहीं चलते। उनको बस लिक्विडिटी चाहिए, उनको बस स्टॉप लॉस चाहिए, उनको चाहिए कि लाखों करोड़ लोगों का पैसा एक आदमी के जेब में चले जाए, तब जाके वो इतना सारा प्रॉफिट बिल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन द मार्केट्स एंड ओनली 10% मेक देयर मनी इन द मार्केट्स। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। क्योंकि अगर 90% लोग हार रहे हैं तो 10% जीत रहे हैं, है ना। तो 10% क्या कर रहे होंगे, 10% जो है 90% से पैसा ले रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं, तो उनका उल्टा करते होंगे। तो 90% क्या कर रही है, वही सप्लाई डिमांड, वही सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस, वही चीज़ करे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना तो हर कोई ट्रेडर होता है, आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में सब हर कोई ट्रेडर होता है। ऐसे नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी चाहिए होती है, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है और स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। स्ट्रैटेजी का गेम है 30%, बाकी 30% राइज साइकोलॉजी का है, 30% रिस्क मैनेजमेंट का है और बाकी 10% आपका पर्सनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ऐसे बारे में। अभी मेरे शायद से चौथा या पाँचवा वीडियो है शायद से। मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, वो भी हिंदी में, क्योंकि मैंने इंग्लिश में बना रहा था पहले मैं, तो मैं अभी हिंदी में बना रहा हूँ इस वाले चैनल में। ठीक है, तो आप इसके वो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जितने भी है आपके ट्रेडिंग में जो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।